सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष कहते हैं। लौह पुरुष क्यों कहते हैं? अगर कोई बच्चा जानता है तो आके बताएं, 1-2 लाइन में, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? कोई बच्चा बोलना चाहता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें एक बार फोड़ा हो गया था और जब वो फोड़े के उपचार के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कहा कि इस फोड़े का उपचार तो एक गर्म लोहे से किया जाएगा। और जब उन्होंने उस गर्म लोहे से उनका उपचार किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको सहा। आप सोच सकते हैं कि एक गर्म लोहे को सहना इतना आसान नहीं है। तभी से सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह की जो है उपाधि से उनको पुकारा जाने लगा। तो आप आज के बाद आप लोग नहीं भूलेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि क्यों दी गई। तो बहुत संक्षिप्त में मैंने बता दिया। और अब आपके समक्ष कक्षा 11वीं की सुमैया और ममता आज इस शुभ अवसर पर अपने विचार लेकर उपस्थित हूँ। तो अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी सुमैया और ममता, क्लास 11 से। पूरा वीडियो रिकॉर्ड करो ना, ये फोटो चलेगा। परम आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षी वृत्ति और मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं सुमैया, हम दोनों राष्ट्रीय एकता दिवस के विषय में एक भाषण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारत की लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस माना जाता है। इस दिन की शुरुआत केंद्रीय सरकार द्वारा सन 2014 में दिल्ली में की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा देश को हमेशा एकजुट करने के लिए अनेकों प्रयास किए गए। इन्हीं कार्य करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर मार्च फॉर यूनिटी मैराथन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम को इसीलिए आयोजित किया गया ताकि सरदार पटेल द्वारा देश को एकजुट करने का प्रयास देश दुनिया के सामने उजागर किया जा सके। इस दिवस के साथ देश की युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचता है, जिसे आगे चलकर वे देश में राष्ट्रीय एकता का महत्व समझ सके। इस मौके पर देश के विभिन्न स्थानों में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। दिल्ली के पटेल चौक पार्लियामेंट स्ट्रीट पर सरदार पटेल की प्रतिमा माला चढ़ाई जाती है। इसके अलावा सरकार द्वारा शपथ ग्रहण समारोह मार्च पास्ट किया जाता है। अब मैं पटेल जी के लिए कुछ पंक्तियां लेकर उपस्थित हूँ। लौह पुरुष की ऐसी छवि ना देखी ना सोची कभी, आवाज में सिंह सी दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी। एकता का स्वरूप जो इसने रचा, देश का मानचित्र पल भर में बदला। गरीबों का सरदार था वो, दुश्मनों के लिए लोहा था वो। आंधी की तरह बहता गया, ज्वालामुखी सा धड़कता गया, बनकर गांधी का अहिंसा का शस्त्र, महकता गया विश्व में जैसे कोई ब्रह्मास्त्र। इतिहास की गलियारे खोजते हैं जिसे, ऐसे सरदार पटेल अब ना मिलते पूरे विश्व में। धन्यवाद। धन्यवाद सुमैया और ममता। आज कितना अच्छा इन्होंने बताया। अगर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में उन्होंने पिरोया नहीं होता तो शायद हमें आज यहाँ दक्षिण भारत में आने के लिए भी शायद वीज़ा अप्लाई करना पड़ता। तो उन्होंने किस प्रकार बहुत सारे ऐसे अपने कर्तव्य निष्ठा को निभाया और लोगों को एकजुट होने का पूरा प्रयास किया। तो जो उनके कर्तव्य थे, जो उनकी निष्ठा थी,
उसको हम याद करते हैं। और विशेष रूप से ये कार्यक्रम 2014 से प्रारंभ किया गया और उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी संदर्भ में आपके समक्ष उपस्थित हैं कक्षा 8वीं से तनिष्क। खंड खंड को जोड़ के जिसने अखंड राष्ट्र का सृजन किया, युग शिल्पी वल्लभ को सबने लौह पुरुष कह नमन किया। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तनिष्क सकलानी कक्षा 8वीं ब का छात्र आज आप सबके सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर 2 शब्द कहने जा रहा हूँ। भारतीय इतिहास के लौह पुरुष, आजाद हिंदुस्तान के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 31 अक्टूबर को जयंती है। पूरा देश इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएगा। सरदार पटेल की ये परिकल्पना थी कि देश एक राष्ट्र शक्ति तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके सामूहिकता का सही संचलन न किया जाए। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित किया गया। 2018 में इस दिन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। सरदार पटेल की 134वीं जयंती पर मोदी सरकार ने जहां देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था। 2019 की थीम थी देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा पर मंडरा रहे खतरे के खिलाफ देश की अंतर्निहित ताकत को एकजुट करना और उसके खिलाफ खड़े होना। 31 अक्टूबर को देश भर के स्कूलों में सरदार पटेल जी की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए निबंध कार्यक्रम और प्रस्तुति की जाती है। पटेल को भारत का सूत्रधार कहा जाता है। उस समय देश एकजुट नहीं था, अलग अलग रियासतें थी जिन्हें पटेल ने एक कर भारत बनाया। लेकिन उस समय एक रियासत पटेल जी की बात मानने को तैयार नहीं थी। हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। निजाम ने फैसला किया कि वह न भारत और न पाकिस्तान में शामिल होंगे। पटेल जी का गुप्त ऑपरेशन। सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया। ये साल 1948 में चलाया गया गुप्त ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के जरिए निजाम उस्मान खान अली असीस को सत्ता को अभ्यस्त कर दिया गया और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। वल्लभ भाई पटेल जी के सरदार बनने की कहानी बारडोर सत्याग्रह से जुड़ी हुई है। 1928 में प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की बढ़ोतरी कर। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। हालांकि ब्रिटिश हुकूमत वाली सरकार ने इस सत्याग्रह को कुचलने के लिए बड़े कदम उठाए, मगर वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता के आगे अंग्रेजी सरकार लाचार हो गई और हताश होकर उन्हें किसानों की मांगों को मानना पड़ा। 2 अधिकारियों की जांच के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने 30% लगान को गलत माना और इसे घटाकर 6% कर दिया। इसी आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का नाम मिला। उनका कहना था, मेरी एक ही इच्छा है कि भारत का एक अच्छे उत्पादक हो और इस देश में कोई के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा न मरे। धन्यवाद। धन्यवाद तनिष्क। अभी देखो तनिष्क ने कितनी सारी अच्छी जानकारी दी हैदराबाद के बारे में कि उस समय किस तरह हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो उनके फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो सरदार पटेल ने कितने गुप्त रूप से उन्होंने जो ऑपरेशन चलाया, पोलो ऑपरेशन, और उसमें वो सफल रहे। दूसरा ही उन्होंने जो बारडोली सत्याग्रह में उस समय जो अंग्रेज, उसको भी जानने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को अच्छा नहीं लगा और उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। वो किसानों को उनके घर से क्या करते थे, भाग जाने को कहते थे और एक एक किसान 2-2 महीने तक अपने घर से भाग जाता था और जब अंग्रेज जाके पता लगाते थे तो वो किसान वहाँ पे रहता ही नहीं था। अंग्रेज वहाँ से मुंह बना के वापस आ जाते थे।
तो ये सारे जो प्रेरक प्रसंग हैं हमें आज इस अवसर पर जानने का और सुनने का मौका मिलता है और कुछ बातें हमें पता भी चलती हैं। तो थोड़ी बातें आपको आज जो है वो पता चल रही है। आपके समक्ष आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में कक्षा 5वीं के विद्यार्थी आपके समक्ष एक नृत्य लेकर उपस्थित हैं। आ जाओ। शुरू करने जा रहे हैं। आप जैसा सब जानते हैं कि आज 30 अक्टूबर एकता दिवस महान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य के रूप में मनाया जाता है। शक्ति नहीं रहती जब तक कि उसमें सही तरीके से सामंजस्य का विघ्न ना किया जाए। स्पीच 16 और पोस्टर रन। शक्ति का लोहा भले ही गर्म हो, लेकिन हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम कर सकता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र रहे और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। अब हर भारतीय को भूल जाना चाहिए कि वह सिख है, जाट है या राजपूत। उसे केवल इतना याद रखना चाहिए कि वह भारतीय है जिसके पास सभी अधिकार हैं, लेकिन कुछ कर्तव्य भी हैं। मैं आशा करता हूँ कि हम अपनी एकता और अखंडता बनाए रखेंगे और देश को विश्व शिखर पर पहुंचाएंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे वंदे वंदे। सबसे ऊंचा था वो है और रहेगा, भारत की शान था वो सदा रहेगा। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, जो पुरुष है हमारा सरदार। औलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो, किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो, देश को जोड़ शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्धार था वो, आज उसका झुका रहे हैं हम उस सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार। तुम सरदार का ये दर्शन हर सदी में हमें पाना है। देशभक्ति और साहस का फल हर पीढ़ी को समझाना है। माँ नर्मदा के तट से भाभी और इसी पल से एकता का संदेशा हम सबको हर दिल तक पहुँचाना है। टुकड़ों में अपना बटेंगे, एक साथ हम सब रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत बना के एक सुंदर करेंगे।
सबसे शानदार। और इतने कम समय में इतना अच्छा उन्होंने यहाँ पे अपनी प्रस्तुति की और सभी बच्चे जो है वो बधाई के पात्र हैं। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होते हैं। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होते हैं। जब तक जीवित रहे कर्तव्य करते रहें। तो